Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बाजार में इन दिनों आईपीओस की बहार आई हुई है। एक के बाद एक कंपनी आईपीओ लेके आ रही है और कुछ आईपीओ में निवेशकों को मुनाफा भी जोरदार हुआ है, कुछ में घाटा भी हुआ है और इस बीच आईपीओस को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। ताजा मामला एसएमई आईपीओ से जुड़ा हुआ है। खबरें ऐसी है कि छोटे बैंकों ने कंपनियों के साथ मिलकर एसएमई आईपीओस में धांधली की है। हालांकि कुछ समय पहले ही एसएमई आईपीओस को लेकर सेबी ने नियम सख्त किए हैं। अब एसएमई आईपीओस की लिस्टिंग 90% से ज्यादा प्रीमियम पर नहीं हो सकती। इसके बावजूद इसमें धांधली नहीं रुक रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो सेबी ने एसएमई आईपीओ से जुड़े कुछ बैंकों की जांच भी की है, जिसमें कुछ गड़बड़ी सामने आई है। ये जांच आईपीओ से जुड़ी हुई बैंकों की है और बैंकों की फीस को लेकर की गई थी। सेबी की जांच में सामने आया कि 6 छोटे बैंकों ने कंपनियों से आईपीओ की धनराशि के 15% तक फीस वसूली, जबकि अमूमन बैंक फीस के रूप में बैंकों से आईपीओ से जुटाई धनराशि का 1 से 3% तक होती है। अब इसे आसान शब्दों में आपको समझाएं तो किसी कंपनी ने एसएमई आईपीओ से अगर 10 करोड़ जुटाए तो बैंक ने फीस के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए ले लिए। ऐसे में एसएमई आईपीओस में कुछ गड़बड़ी की आशंकाएं जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इन 6 बैंकों के नाम सामने नहीं आए हैं जिन्होंने एसएमई आईपीओस के लिए मोटी फीस वसूली है। मौजूदा समय में देश में 60 से ज्यादा बैंक आईपीओस को लेकर काम कर रहे हैं और इस मामले के सामने आने के बाद सेबी ने ऑडिटर्स और एक्सचेंजेस को चौकन्ना रहने के लिए कहा है, ताकि कुछ गड़बड़ी मिले तो आईपीओ के ड्राफ्ट को रोका जा सके। इससे पहले पिछले महीने सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने भी एसएमई सेगमेंट में हेरफेर के बारे में चेतावनी दी थी। माधवी बुच ने कहा था कि एसएमई आईपीओस में बेवजह हो रही तेजी और उत्साह देखा जा रहा है। माधवी बुच ने यह भी कहा कि प्राइस में हेराफेरी समेत कुछ खामियां देखी गई है। ऐसे मामले की सेबी निगरानी कर रहे हैं। सलाहकारों के साथ मिलकर कंपनियों के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। हाल ही में सेबी ने आईपीओस को लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो भी बताते हैं आपको। इस रिपोर्ट के मुताबिक 54% निवेशकों ने लिस्टिंग के पहले ही हफ्ते में शेयर बेच दिए। रिटेल निवेशकों ने मुनाफे में रहने वाले शेयर बेच दिए और घाटे वाले होल्ड किए। आईपीओ में लिस्टिंग गेन 20% होते ही 67.6% निवेशकों ने शेयर बेचे, जबकि लिस्टिंग नुकसान में रहने पर सिर्फ 23.3% शेयर ही बिके। इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादातर निवेशकों ने बिना सोचे समझे आईपीओ में पैसा लगा दिया, या इसे ये भी कह सकते हैं कि भेड़ चाल में पैसा लगा दिया गया। रिटेल निवेशकों को जितना फायदा होना था उतना हो नहीं रहा। बिना सोचे समझे रिटेल निवेशक घाटे वाले आईपीओ को होल्ड कर रहे हैं और मुनाफे वाले आईपीओ को जल्द बेचकर बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल सेबी अब आईपीओ को लेकर सख्त हो गई है। खासकर एसएमई आईपीओस में हो रही धांधलियों को पकड़ने के लिए सेबी ने ड्यू डिलिजेंस बढ़ा दिया है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।